Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Sunrise from class 3 Gems English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line by line and explain in Hindi. Students, this is very small poem. It having I think 10 line and it is composed by Ruskin Bond and the poem's name is Sunrise. तो सनराइज मतलब होता है सूर्य का उदय, सूर्य का उगना। तो सनराइज क्या होता है? सनराइज जब होता है यानी कि सूर्य जब उगता है, सूरज जब उगता है तो क्या होता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है, जो भीगी चीजें हैं वो सूख जाती हैं ट्रीज को, और हमें भी सन मिलता है, हीट मिलता है, वार्म मिलता है। तो सन हमको जीवन देता है। बिना सन के अगर आप देखते हो ना, सर्दियों में, विंटर्स में अगर सन ना निकले तो हम ठंड से एकदम सिकुड़ जाते हैं, ठिठुरते हैं। तो देखिए इस पोएम में रस्किन बॉन्ड इस सनराइज के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए पोएम को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। न्यू डे आई रन टू मीट इट ओवर द ग्रास स्टिल डैम फ्रॉम लास्ट नाइट्स रेन over the brow of the hill to watch the sun come shouting over the mountains. Thank you, Lord, for each new day, each new beginning and the promise of days to come. तो जो सनराइज है, सनराइज क्या होता है? सूर्य का उगना। अब यहाँ पे सनराइज की दो मीनिंग है। अब हम पहले इसको पोएम का जो एक वर्ड मीनिंग है पहले इसको देख लेते हैं। न्यू डे यानी कि नया दिन। तो आप जानते हो कि अगर दिन नहीं निकलता है, सूर्य नहीं उगता है, तो हम कहते हैं दिन नहीं है, अभी दिन स्टार्ट नहीं हुआ। तो हमारा जो दिन है वो कैसे स्टार्ट होता है? जब सनराइज होता है। तो न्यू डे कब बिगिन होता है? जब सनराइज होता है, यानी कि जब सूरज उगता है तो नया दिन स्टार्ट होता है। आई रन टू मीट इट, और हम दौड़ते हुए उसको मिलने जाते हैं, यानी कि सन से मिलने जाते हैं, यानी कि हम सन को देखने जाते हैं, धूप को देखने जाते हैं। ओवर द ग्रास स्टिल डैम, ओवर द ग्रास क्योंकि जो घास है, स्टिल मतलब अभी भी, डैम्प मतलब भीगी हुई है, गीली है। क्यों? फ्रॉम लास्ट नाइट्स रेन, क्योंकि पिछली रात जो बारिश हुई है, तो पिछली रात जो बारिश हुई है उससे जो घास है अभी भी भीगी हुई है, गीला है। तो जो सूरज है वो उग गया है। ओवर द ब्रो ऑफ द हिल, तो ब्रो ऑफ द हिल होता है कि टॉप, द यहाँ पे दिया हुआ ना, द टॉप पार्ट ऑफ द हिल। तो ओवर ब्रो ऑफ द हिल, तो ब्रो मतलब कि हिल की जो ऊपर की हिस्सा है उस पे भी सूरज क्या दिख रहा है? वहां पे जब सूर्य उगता है, जब आप पहाड़ों के एरिया में रहो तो आप जैसे लगता है कि पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा है। तो ये पोएट यही कह रहे हैं कि ओवर द ब्रो ऑफ द हिल, यानी कि पहाड़ियों के पीछे से, मतलब पीछे से सूर्य क्या दे रहा है? टू वॉच द सन, मतलब कि सन को देखना, पहाड़ियों के पीछे से सन को देखना। कम शाउटिंग ओवर द माउंटेन्स, ऐसे लगता है कि माउंटेन्स के पीछे से वो शोर मचाता हुआ, शोर मचाता कैसे? अपनी रोशनी से शोर मचाता हुआ आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड, अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। फॉर ईच न्यू डे, क्योंकि आप जो रोज हमें एक नया दिन देते हो। तो भगवान का ही तो धन्यवाद है कि हम डे बाय डे हम लोग आगे मतलब बढ़ते हैं और हमें रोज एक नया दिन स्टार्ट करने के लिए देते हैं। ईच न्यू बिगनिंग, हमें नई शुरुआत करने के लिए, बिगनिंग मतलब हम रोज एक नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसानों का कोई ठीक नहीं है कि कब क्या हो। तो भगवान हमें जब हर एक पल जो हमें दे रहे हैं, या नया दिन दे रहे हैं, या नई शुरुआत करने का जो मौका देते हैं, तो हमें हमेशा भगवान का, गॉड का थैंकफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे पोएट वही भगवान को, गॉड को थैंक्स दे रहे हैं कि उन्होंने हमें रोज एक नया दिन दिया है और हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया है। एंड द प्रॉमिस, और हमें वो प्रॉमिस भी करते हैं, हमसे वो वादा भी करते हैं, डेज टू कम, कि जो दिन आने वाला है वो भी हमारे लिए अच्छा होगा और सूर्य की रोशनी की तरह चमकदार होगा, और हमारे लिए नए नए स्कोप लेकर आएगा, नई उम्मीद लेकर आएगा। तो यहाँ पे जो ये शाब्दिक जो मीनिंग था, मतलब जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग था, वो यही था कि जो सूरज निकलता है उससे जो गीली जमीन है वो सूखती है, और वो जो बारिश जो भीगी हुई है, बारिश से भीगा हुआ जो जमीन है वो भीगा है। ओवर द ब्रोज ऑफ द हिल, यानी कि पहाड़ियों के पीछे से जो हमें दिखाई देता है। टू वॉच द सन, को देखना। कम शाउटिंग ओवर द माउंटेन्स, ऐसे लगता है कि पहाड़ों के पीछे से शोर मचाते हुए आ रहा है। और हम भगवान को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमें उन्होंने एक नया दिन, रोज एक नया दिन देते हैं,
ईच न्यू बिगनिंग हमें नई शुरुआत करने का मौका देते हैं, एंड द प्रॉमिस ऑफ डेज ऑफ टू कम, और हमें और आगे बढ़ने और नए नए दिन की का वादा करते हैं कि हमारे और भी हमारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पोएट उम्मीद भी हमें देना चाहते हैं कि जो सन है वो हमें एक उम्मीद देता है कि हमारी, और रात जो हमें है वो क्या देता है, वो थोड़ा सा हमें निराश करता है या फिर हमें रेस्ट भी देता है। तो हम जो नाइट है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे साथ अगर हमने कुछ खराब कर दिया या बुरा कर दिया, तो जो सनराइज होता है वो हमें एक नई बिगनिंग देता है, मतलब हम अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से चीजों को सीखें और एक नई शुरुआत करें। और इस नई शुरुआत का मौका देने के लिए हम गॉड को हमेशा थैंक यू बोलें, उनको धन्यवाद दें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप हमारी बात को समझे होंगे और पोएट आपसे जो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो भी आप समझे होंगे। सो कीप वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and keep watching English Classes by Anita. Thank you for watching.